सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके ईसी का 17th लेक्चर को लेके आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जहां हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर होता क्या है। देन हमने ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखे थे, देन हमने ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस देखे थे। तो जितने भी वर्किंग थे ट्रांसफार्मर के उन सभी को हमने समझा था। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें, जिससे कि आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि जितने भी लेक्चर्स इस ईसी के प्लेलिस्ट पे अपलोड हो रहे हैं सभी लेक्चर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो आप जरूर जाके प्रीवियस लेक्चर को देखो, जिससे कि आपको आज के इस लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं लाइक ऑटो ट्रांसफार्मर, देन कंपैरिजन कि कैसे ऑटो ट्रांसफार्मर और आपका जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता था कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, और इसके एप्लीकेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, देन नॉर्मल ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में किस तरह का डिफरेंस है एक्चुअल। देन हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस मींस कहां कहां पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। ओके, सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूईएफ की टीम डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट मटेरियल मिलने वाला है। मींस आप लोगों को लाइव लेक्चर्स, देन असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स, मींस जितने भी कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो 90 प्लस स्कोर करना तो आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करो, जिससे कि आपको 90 प्लस स्कोर करना आसान हो जाए और जिससे कि आपको आगे चल के एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करने में प्रॉब्लम ना हो। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां पे आप जाके गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स आप अपना दोगे उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको यूईएफ की टीम के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा। आपको डिटेल इन कोर्सेज के बारे में, जितने भी सर्विसेज इस कोर्सेज में प्रोवाइड की जाएगी, उन सभी सर्विसेज के बारे में डिटेल बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपके लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे और जितने भी मटेरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, तो सीट बहुत लिमिटेड है, तो अभी जाके आप जरूर गूगल फॉर्म को भरो, फिल करो और कोर्स के एनरोल करने के लिए वहां पे रिक्वेस्ट करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर को जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ट्रांसफार्मर पढ़ा था जहां पे हमारे पास टू फेज होते थे। मींस हमारे पास एक था प्राइमरी कॉइल और एक था सेकेंडरी कॉइल। वहां पे जो हमारा ट्रांसफार्मर था, वहां पे ट्रांसफार्मर में हमारा दो कॉइल्स यूज होता था, यहाँ पे एक कॉइल और यहाँ पे एक कॉइल। ओके, तो हमारे ट्रांसफार्मर में दो तरीके के कॉइल होते थे, बट ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर एक टाइप है ट्रांसफार्मर का, जहां पे क्या होता है बस एक ही कॉइल यूज होता है। मींस ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर हैविंग ओनली वन वाइंडिंग बाउंड and on a laminated magnetic core, the part of this binding being common to both the primary and secondary circuits। मींस क्या कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जहां पे हमारे पास बस एक ही बाइंडिंग होता है। मींस जैसा कि हमारे प्रीवियस जो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था तो वहां पे हमारे पास दो बाइंडिंग्स अवेलेबल थे। ओके, बट यहाँ जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है वहां पे हमारा बस एक ही बाइंडिंग होता है, जो कि हमारा प्राइमरी कॉइल के जैसा ही यूज करता है। मींस प्राइमरी कॉइल भी हो जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल के जैसा भी यूज करता है। मींस ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि आपका दोनों काम को करेगा, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के काम को करेगा। लाइक स्टेप डाउन भी करने के लिए यूज होगा, मींस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी यूज होगा और वोल्टेज को घटाने के लिए भी यूज होगा। बट एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कॉइल की जो हमारे पास दो कॉइल थे, वहां पे एक कॉइल हट के यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉइल बच गया, जो कि दोनों कॉइल के बराबर में टास्क परफॉर्म करेगा। मींस प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो जो टास्क परफॉर्म करते थे, वहां यहाँ पे हमारा बस एक ही कॉइल दोनों टास्क को परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये किसकी मदद से होता है, टेपिंग की मदद से हम क्या करते हैं, टेपिंग की मदद से हम जो भी हमारा कॉइल है उसे हम एज अ सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों तरीके से यूज कर पाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि बस एक कॉइल को यूज करता है दोनों चीजों के लिए, लाइक स्टेप डाउन के लिए भी मींस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी, और स्टेप अप के लिए। स्टेप डाउन मींस वोल्टेज को घटाने के लिए, ओके, स्टेप अप मींस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर में हम यहाँ से एक वोल्टेज सप्लाई देंगे, मींस एक इनपुट हमने वोल्टेज दिया और इस इनपुट वोल्टेज को क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं वोल्टेज के। मींस क्या, अगर आपको स्टेप डाउन चाहिए तो आप 220 से 2 वोल्ट ले सकते हो, 180 ले सकते हो, 160 मींस
आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, हर एक कॉइल आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि आपको कितना लोड की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इसका बेस्ट एप्लीकेशन है, आपने घरों में देखा होगा कि आपका जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो वहां पे आपका एक स्टेबलाइजर यूज होता है, तो उस स्टेबलाइजर के अंदर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, जहां पे आपने देखा होगा इस तरह का वहां पे इंडिकेटर होता है जिससे कि हम उस स्टेबलाइजर के वोल्टेज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मींस वो हमारा उसके अंदर उस स्टेबलाइजर के अंदर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, जो भी सप्लाई हमारे घर में आ रही है उन सप्लाई को हम अपने अकॉर्डिंग की हमारे घर में कितना सप्लाई हमें चाहिए उसके कारण उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं रेगुलेटर की हेल्प से। जो रेगुलेटर आपको उस मींस ब्लैक कलर का आपने रेगुलेटर देखा होगा स्टेबलाइजर पे, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। मींस अगर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम उससे वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे, अगर हमें कम वोल्टेज चाहिए तो हम उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देंगे। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन है आपका स्टेबलाइजर, जो आप घर में यूज करते हो। ओके, फिर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से हम बेनिफिट मींस किस तरह से फायदेमंद है। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का फायदा क्या है कि लेस कॉपर रिक्वायर्ड, मींस आपने देखा कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 कॉइल बनाने पड़ते थे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बस हमारे पास एक ही कॉइल है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी कॉपर हम यूज कर रहे हैं इस कॉइल को बनाने में वो हमारा कम हो जाएगा। मींस वहां पे 2 था इसलिए हमें ज्यादा कॉपर लग रही है, बट यहाँ पे हमारे पास कॉइल एक ही सिंगल कॉइल है, तो यहाँ जो कॉपर होगा हमारा वो कम कॉपर लगेगा। ओके, देन सेकंड बेनिफिट क्या है, लेस कॉस्ट, मींस वहां पे हमारे पास 2 वायर थे, मींस कॉपर ज्यादा लगेगा, मींस खर्चा ज्यादा होगा दोनों कॉइल को मैनेज करने के लिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सिंगल कॉइल है, मींस जो भी हमारा कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाने वाला है कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही कॉइल से हम दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी कॉस्ट होगा वो हमारा कम जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पे लेस वेट एंड साइज। जैसा कि आप जानते हो कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर मींस एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो डायरेक्ट आपके सप्लाई को मींस आपके घर में दे रहा है, तो वहां पे आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, वो हेवी वेट का होता है, बट जो स्टेबलाइजर आप एक्चुअल में घर में यूज करते हो ऑटो ट्रांसफार्मर मींस उस स्टेबलाइजर के अंदर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका साइज कम होता है, मींस उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल होता है साइज में, जिसकी वजह से उसका वेट भी स्मॉल होता है। तो एक और बेनिफिट है हमारे पास कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट हमेशा हमारा कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इक्विपमेंट्स उसमें लग रहे हैं उसका वेट कम है। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा ओनली वन वाइंडिंग यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक मेजर एडवांटेज क्या है हमारे पास कि बस एक ही वाइंडिंग की हेल्प से हम दोनों टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, मींस प्राइमरी कॉइल के टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं और सेकेंडरी कॉइल के भी टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। तो ओके, ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर की। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपके कंपैरिजन, मींस जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वहां पे हमने 2 फेज यूज किया था, मींस एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, बट जो हम यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं वहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मींस वहां पे हमारे पास 2 बाइंडिंग्स होती थी, एक हमारा बाइंडिंग हो गया प्राइमरी कॉइल, एक हमारा बाइंडिंग हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो बट यहाँ पे जब हम डिफरेंस देखने जाते हैं दोनों का एक्चुअल में डिफरेंस कि हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे एक दूसरे से डिफर्ड है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसे हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे समझते हैं कि किन तरह से इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। ओके, तो फर्स्ट पैरामीटर है हमारे पास नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, मींस क्या कि जो भी नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, वहां पे कितने नंबर ऑफ वाइंडिंग्स होते थे, हमारे पास 2 वाइंडिंग्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास बस एक ही वाइंडिंग है। तो फर्स्ट पैरामीटर में हमने क्या समझा कि वाइंडिंग कितने होते हैं, हमारे 2 फेज ट्रांसफार्मर के पास हमारा 2 वाइंडिंग होता है और हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर के पास हमारे पास बस एक ही वाइंडिंग होने वाला है। ओके, देन हम देखते हैं कि साइज क्या है। तो आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि साइज मींस क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कौन सा हेवी वेट है कौन सा स्मॉल है। तो यहाँ पे जो साइज होता है हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वो लार्ज होता है। ओके, और जो भी हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका साइज हमारा हमेशा स्मॉल होता है। ओके, देन कॉस्ट हम देखते हैं कि क्योंकि वहां पे हमारा 2 बाइंडिंग्स यूज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाला है, बट यहाँ पे हमारा बस एक ही वाइंडिंग यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। ओके, देन लास्ट डिफरेंस है हमारे दोनों के बीच में वोल्टेज रेगुलेशन, मींस वोल्टेज को जो रेगुलेट करते हैं, मींस स्टेप अप कर रहे हैं स्टेप डाउन कर रहे हैं,
वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुअर है, मींस यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रोसीजर आपको लगने वाला है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। मींस आपको प्राइमरी में चेंजेस करना होगा, सेकेंडरी में चेंज करना होगा, मींस प्राइमरीज को कभी प्राइमरी वाइंडिंग को अप करना होगा, मींस बढ़ाना होगा नंबर ऑफ टर्न्स को, कभी सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना होगा, जिससे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाने वाला है। तो यहाँ पे वोल्टेज का जो रेगुलेशन है वो पुअर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोसीजर करना होता है। मींस हमें प्राइमरी कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को, दोनों के साथ कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उन्हें बढ़ाना और घटाना पड़ता है। बट हमारा जब ऑटो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं तो हाँ हमें उनके टर्न्स को घटाने की कोई जरूरत नहीं है। मींस यहाँ पे जो भी टास्क होगा वो ऑटोमेटिक होने वाला है। मींस जब आपको कम वोल्टेज चाहिए होगा तो वो आप रेगुलेट करके कम कर सकते हो, स्टेप डाउन कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा तो आप उसे आसानी से स्टेप अप कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थी जो कि आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको ये इन दोनों कंपैरिजन को अच्छे से करके जाना है, जो कि आप आसानी से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हो तो आप आसानी से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को खुद से क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन लास्ट में हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से यूज हो रहा है, एक्चुअल में रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा फॉर स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर्स। मींस आपने देखा होगा कुछ हमारे मोटर्स के टाइप्स होते हैं जो कि सिंक्रोनस होते हैं, मींस कंटिन्यूअसली मोटर्स को हमें सप्लाई देने की जरूरत होता है, तो उसके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। देन हमारा सेकंड जो मेजर एप्लीकेशन है वो है एज अ बूस्टर टू रेज द वोल्टेज। मींस अगर आपने किसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म किया, किसी सर्किट में आपने किसी वोल्टेज को भेजा, अब कुछ दूर जाने के बाद वो वोल्टेज का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा वो कम जाएगा। मींस वोल्टेज का जो भी वोल्ट है वो कम जा रहा है वहां पे, तो उस वोल्टेज को हम वापस से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा जो एप्लीकेशन है ऑटो ट्रांसफार्मर एज अ बूस्टर यूज हो सकता है। मींस वोल्टेज को बूस्ट करने वाला, मींस फिर से उसे सेम एनर्जी को प्रोवाइड करने वाला, फिर से उसका जो प्रीवियस वोल्ट था उसी वोल्ट तक पहुंचा देने के लिए हम एज अ बूस्टर भी यूज कर पाते हैं अपने ऑटो ट्रांसफार्मर को। ओके, देन नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है वो है एज फ्यूरेंस ट्रांसफार्मर फॉर गेटिंग सुटेबल वोल्टेज सप्लाई। मींस जब भी हमें एक सुटेबल वोल्टेज सप्लाई चाहिए, मींस आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको 230 वोल्ट चाहिए, अगर आपने 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया है तो आप क्या करोगे, उसे स्टेप डाउन कर लोगे। अगर आपने 200 सप्लाई दिया है इनपुट, अगर आपको 240 वोल्ट चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप स्टेप अप कर दोगे। मींस आप अपने हिसाब से जो भी स्टेप अप और स्टेप डाउन के प्रोसीजर को करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में समझना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आपके प्रीवियस ईयर कि जो भी क्वेश्चंस है उसमें मैंने ये गेस्ट किया है कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने ऑटो ट्रांसफार्मर को समझा, देन हमने दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर और जो हमारा नॉर्मल टू फेज ट्रांसफार्मर था वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। देन हमने क्या समझा कि एप्लीकेशंस की ऑटो ट्रांसफार्मर को हम किस तरह से यूज कर पाते हैं, मींस एक्चुअल में जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो हम किस तरह से यूज कर पाएंगे, मींस सिंक्रोनस मोटर में, स्टेबलाइजर में, जो कि रियल टाइम एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है, जिससे कि आप ऑटो ट्रांसफार्मर के एक्चुअल यूज को समझ सकते हो। ओके, देन हमने एडवांटेजेस को देखा कि कैसे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, मींस इसके एडवांटेज क्या है, हमारे पास फायदे क्या हैं इसके। ओके, तो हमने यहाँ पे फायदे देखे कि यहाँ पे जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, कॉस्ट था, वेट था, वो सब कम जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से यूज कर पाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इसलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कम रहा है, साइज हमारा कम रहा है, वेट हमारा कम रहा है, कॉस्ट हमारा कम रहा है, जिससे कि हम आसानी से ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज कर पाते हैं। ओके, सो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। होप करता हूं कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके जो भी नोट्स है आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और इन नोट्स को आप जोड़ी इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, जहां पे आप जाके हर एक लेक्चर्स के नोट्स 1 by 1 अवेलेबल है, आप नोट्स को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही टॉपिक्स थे। तो इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे के जो भी लेक्चर्स हो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।